नमस्कार किसान साथियों, आज बात करते हैं कि क्या हमें खड़ी फसल में नाइट्रोजन यूरिया या फिर डीएपी 18-46 या फिर 12-32-16 का उपयोग करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। किसान मित्र सोचते हैं कि मेरी सोयाबीन कमज़ोर चल रही है या फिर सोयाबीन की ग्रोथ नहीं हो रही है और सोयाबीन के अच्छे फुटाव के लिए हम यूरिया को डाल दें। लेकिन किसान मित्रों, यूरिया तो आप डालते हैं, लेकिन आप डालेंगे तो उसके बाद आप देखेंगे कि सोयाबीन की ग्रोथ तो अच्छी हो गई है और काफ़ी बड़ी हो गई है, लेकिन उसके बाद जो आपको नुकसान होता है उसके बारे में आप नहीं सोचते हैं। तो अगर आप सोयाबीन की खेती करते हैं तो आप जो है वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और वीडियो को मिस न किया करें, अन्यथा आपको नुकसान भी हो सकता है। और बात करें तो खड़ी फसल में खाद डालने से जो खाद पौधे के ऊपर गिरता है, जिससे पौधे झुलस जाते हैं और पत्तियां पीली भी पड़ सकती है। यूरिया देने से पौधे के अधिक मुलायम हो जाते हैं, जिससे कीट और बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाता है। खड़ी फसल में खाद देने से जो खरपतवार होते हैं उनकी वृद्धि भी अधिक होगी, क्योंकि आप सोयाबीन को तो खाद देंगे तो वो खरपतवार, ऐसा तो नहीं खरपतवार को छोड़ देंगे। आप खाद को जो बिखरने की विधि होती है उससे ही आप खाद को छिड़कते हैं, तो वो खाद खरपतवार के पास भी जाएगा। लेकिन आज का विषय हमारा ये है कि क्या हमें सोयाबीन में अभी के समय में डीएपी या फिर 12-32-16 या फिर यूरिया का इस्तेमाल करना चाहिए। तो किसान मित्रों, इन खादों को उपयोग करने का एक समय होता है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय से उपलब्ध हो जाए और अन्य किसान मित्रों को समस्या ना हो, इसके लिए आप अन्य किसान मित्रों तक भी शेयर करिए। और अगर आप वीडियो को लाइक करिए और आपको वीडियो पसंद आए तो एक अच्छा सा कमेंट भी करिए। बात करें तो हमें यूरिया या फिर डीएपी या फिर 12-32-16 का उपयोग करने का सही समय होता है। किसान मित्रों, अगर आप बेसल डोज में इन खादों का उपयोग करेंगे तो आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। और अगर आप फिर भी चूक जाए तो उसके बाद आप बेसल डोज में नहीं दे सकते, तो उसके बाद किसान मित्र आप बुआई करते हैं तो अब तो मशीन भी ऐसी आने लगी कि आप सोयाबीन के साथ खाद की ओराई भी कर सकते हैं। अगर उसके बाद भी अगर आपको न हो तो उसके बाद भी किसान मित्रों, आप जब सोयाबीन आपके उगकर बाहर आ जाए तो आप उस समय भी खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर उसके बाद भी अगर आप चूक जाएं तो इसके बाद किसान मित्रों, आप 10 से 15 दिन के आसपास आप जो खुरपे चलाते, डोरे चलाते, उस समय भी आप खादों का उपयोग कर सकते हैं। अगर आपकी फसल कमजोर है तो किसान मित्रों उपयोग करिए, अन्यथा उपयोग न करें। लेकिन किसान मित्र आप सोचता है कि पानी की खींच भी लग गई है और अब हमने करपे भी चला दिए तो क्या हमारे जो खरपतवार वो भी नष्ट हो गए, तो हम अब जो भी खाद फसल को देंगे वो खाद को ही लगेगा, खरपतवार नहीं उठा पाएगा। लेकिन किसान मित्रों, आप बात करें तो सोयाबीन को नाइट्रोजन की कम आवश्यकता होती है और आपकी फसल कमजोर है या फिर आपने खरपतवार नाशक दवाई का उपयोग किया है या फिर आपकी फसल कमजोर है, तो आप कुछ मात्रा में जो यूरिया का उपयोग कर सकते हैं, जो 15 किलो के आसपास एक एकड़ के लिए आप उपयोग कर सकते हैं यूरिया या फिर डीएपी का। इससे अधिक उपयोग ना करें। किसान मित्रों, आपको तो अभी फसल हरी भरी दिखेगी, लेकिन जैसे ही वो बढ़वा लेगी उसके बाद उसमें जो वो बढ़वार ही लेने लगेगी और उसमें फूल आएंगे नहीं, तो फूल नहीं आएंगे तो हमारे फिर जो फल नहीं होंगे तो हमें उत्पादन में कमी देखने को मिलेगी। इसके बाद अगर ज़्यादा हम खाद का उपयोग कर लेंगे, अगर आपकी फसल अच्छी है और फिर भी आपने किसान मित्रों के अन्य किसान मित्रों देखा देखी करके यूरिया का इस्तेमाल करें, तो किसान मित्रों आपकी सोयाबीन लास्ट में जाकर आड़ी गिर जाएगी और आपकी सोयाबीन में बाज होने की समस्या भी आ जाएगी। अगर आपने जो 25 से 30 दिन बाद अगर आपने सोयाबीन में यूरिया और डीएपी और एनपी का उपयोग किया तो किसान मित्रों फिर सोयाबीन आड़ी गिरने की समस्या रहेगी। किसान मित्रों, अगर बात करें तो आप सोचते हैं कि अगर हम डीएपी का उपयोग करेंगे तो, लेकिन किसान साथियों अगर 25 दिन के बाद आप डीएपी का उपयोग करेंगे तो उसमें क्या होता है कि 18% नाइट्रोजन होता है और 46% फास्फोरस होता है। तो डीएपी खाद का जो दाना होता है वो काफी ज्यादा कठोर होता है और जो गलने में समय लगता है। किसान मित्रों, अगर आप 25 से 30 दिन बाद अगर इन खादों का उपयोग करेंगे तो किसान मित्रों जो नाइट्रोजन और नाइट्रेट फॉर्म में तो कन्वर्ट जल्दी हो जाएगा, लेकिन फास्फोरस और ये फास्फेट फॉर्म में कन्वर्ट होने में धीरे धीरे समय लगेगा। तो वो आपकी फसल को खाद लगेगा, तब तक आपके फूल आने और फल आने की जो प्रक्रिया होती है उस समय तक वो खाद लगता रहेगा। तो उस समय अगर खाद लगेगा, नाइट्रोजन आवश्यकता से ज्यादा होगा, तो किसान मित्रों आपके जो सोयाबीन है वो बड़ी होकर गिर जाएगी और उसमें जो फूल न के बराबर कम आएंगे की समस्या आएगी और फिर आप सोचेंगे कि हमारी सोयाबीन बांझ होने की समस्या भी आ गई है। तो क्योंकि एक समय के बाद किसान मित्रों सोयाबीन जो है वो नाइट्रोजन बनाना चालू कर देती है
तो सोयाबीन की जो जड़ें होते हैं उसमें जो गांठें होती है, जिससे पौधे में नाइट्रोजन की पूर्ति जमीन से होती रहती है। और ऊपर से यूरिया का उपयोग करना जरूरी नहीं होता है किसान मित्र। सोयाबीन को कम नाइट्रोजन की आवश्यकता होगी, क्योंकि सोयाबीन की जड़ों में गांठें जो नोड्यूल्स होते हैं वो आमतौर पर अंकुरण के लगभग 1 से 2 सप्ताह बाद बनना शुरू हो जाते हैं। ये गांठें राइजोबियम बैक्टीरिया द्वारा बनाई जाती है। तो किसान मित्र उसके बाद वो वायुमंडल से नाइट्रोजन को लेने लगती है। तो आप नाइट्रोजन का बाद में उपयोग न करें। और अगर फूल और बांस होने की समस्या आपके आ जाएगी। अगर आप डीएपी और नाइट्रोजन का उपयोग करना ही चाहते हो तो किसान मित्रों आप वाटर सोल्यूबल खादों का उपयोग करिए, तो किसान मित्रों आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि वाटर सोल्यूबल खाद अभी डालेंगे और थोड़े समय में उसका रिजल्ट मिल जाएगा। आप अगर आपकी सोयाबीन ज्यादा ही कमजोर है, आपको खाद इस्तेमाल करना ही है, तो आप जो है वाटर सोल्यूबल खाद में 11 मिला कॉम्प्लेक्स ले सकते हैं, या फिर यूरिया का उपयोग करना है तो कम मात्रा में उपयोग करिए। या फिर आप वाटर सोल्यूबल जो 18-18, 19-19, 20-20, 24-24-0, फिर 28-28-0, या फिर ऐसे बहुत से खाद उपलब्ध हैं इस समय। तो इनके द्वारा आप सोयाबीन में आपके खरपतवार को झटका भी लगा तो इन खादों से आप उनको रिकवर करने की कोशिश करिए। और आप ऐसा ना हो कि आपकी सोयाबीन में खरपतवार से झटका लगे और आपने यूरिया का पूरा कट्टा ही डाल दिया, तो किसान मित्रों आपके उत्पादन आधा ही रह जाएगा इसमें। फिर आप कोई सा भी पीजीआर का उपयोग भी करेंगे तो भी ये सोयाबीन आड़ी गिरेगी ही गिरेगी। ऐसी समस्या से बचने के लिए किसान मित्रों आप अभी के समय में खड़ी फसल में यूरिया, डीएपी और 12-32-16 इन खादों का उपयोग न करें, अन्यथा आपको नुकसान झेलना पड़ेगा। किसान मित्रों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए। किसान मित्रों मिलते हैं ऐसी जानकारी लेकर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपनी फसल, अपने पशु और अपनी फसल को देखते रहिए, क्योंकि इल्ली की समस्या भी आने लगी है। मिलते हैं किसान मित्रों ऐसी जानकारी लेकर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय जवान जय किसान, धन्यवाद।